नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ चटपटे से प्रायद्वीपीय पठार। तो आप देखेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने सतपुड़ा पहाड़ियों को पढ़ लिया था, भारत के प्रायद्वीप के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। तो उत्तर पूर्वी पठार को अगर हम देखेंगे किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय पठार और शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर बात आए कि मेघालय पठार में कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल होती हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो वो पहाड़ियाँ हैं गारो पहाड़ी, खांसी पहाड़ी, मिकिर या रेगमा पहाड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ। और जयंतिया पहाड़ियाँ। समझ में आया? तो आप इसमें से देखेंगे कि गारो पहाड़ी, खांसी, मिकिर, रेगमा और जयंतिया पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं किस पठार का भाग है? उत्तर पूर्वी पठार का भाग है। ठीक है। अब अगर ध्यान दें कि गारो पहाड़ी कहाँ पे है, तो गारो पहाड़ी मेघालय क्षेत्र में है। और इस गारो पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट नॉकरेक चोटी है। कौन सी चोटी है? माउंट नॉकरेक चोटी। क्लियर हुआ? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी माउंट नॉकरेक जो है मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। खांसी जो पहाड़ी है, खांसी ये वो पहाड़ी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होती है। तो बारिश का अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है, तो वर्षा वाला प्रदेश है मासिनराम। ठीक है, कौन सा प्रदेश है? मासिनराम है या चेरापूंजी। पहले क्या था? चेरापूंजी था, लेकिन उसके बाद बारिश जो अधिकतम बारिश हुई मासिनराम में हो गई। कितने सेंटीमीटर की बारिश हुई? 1000 सेंटीमीटर की बारिश हुई। ठीक है, और ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सी पहाड़ियाँ? खासी पहाड़ियाँ। अब बात आती है मिकिर और रेगमा। तो मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? तो मिकिर और रेगमा पहाड़ियों की अगर बात करें तो मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ आपकी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? असम क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, ये असम की पहाड़ियाँ हैं। साथ में अगर बात करें जयंतिया, तो आप देख रहे हैं जयंतिया पहाड़ियाँ भी किसका भाग हैं? उत्तर पूर्वी पठार का भाग है, जिसे मेघालय पठार या शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं पूर्वी पठार के बारे में। तो पूर्वी पठार क्या है? अब उत्तर पूर्वी पठार तो हमने पढ़ लिया, और भारत का जब सबसे पूर्वी पठार, तो अगर पूर्वी पठार का विस्तार अगर देखा जाए कि पूर्वी पठार का विस्तार कहाँ, किस राज्य से किस राज्य तक है, तो आप देखेंगे कि पूर्वी पठार झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर विस्तार होता है पूर्वी पठार का? छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश तक, यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसको अगर 3 भागों में बांटा जाए, ठीक है, पूर्वी पठार को 3 भागों में बांटा जाए, तो आप देखेंगे पहला जो पठार आता है छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। पूर्वी पठार पे जो पहाड़ियाँ आती हैं वो पहली क्या आती हैं? छोटा नागपुर पहाड़ियाँ आती हैं। दूसरा पठार कौन सा आता है? छत्तीसगढ़ पठार आता है। ठीक है, और तीसरी पहाड़ी कौन सी आती है? दंडकारण्य पठार या पहाड़ियाँ। इतनी बात समझ में आ गई। छोटा नागपुर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि छोटा नागपुर किस प्रदेश में है, तो ये झारखंड प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ पठार की बात करें, छत्तीसगढ़ के नाम से ही हम कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में पठार है। ठीक है, अब दंडकारण्य पठार की बात करें तो अकेले दंडकारण्य पठार का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक है। अगर पूछा जाए कि दंडकारण्य पठार का सर्वाधिक विस्तार किस प्रदेश में है, तो सर्वाधिक विस्तार है किस प्रदेश में? छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, अब दंडकारण्य पठार के अगर दक्षिणी भाग में चलें, तो दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग को कहते हैं बस्तर का पठार। कौन सा पठार कहते हैं? बस्तर का पठार। और बस्तर के पठार में तीन धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या की जाती है? पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलें कि दंडकारण्य पठार से एक नदी निकलती है,
सबसे प्रसिद्ध नदी है जिसको कहते हैं इंद्रावती नदी, ठीक है। और इंद्रावती नदी पर ही बना है क्या, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। कि कौन कौन सा जलप्रपात बना है, चित्रकूट जलप्रपात। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात, इसे भारत का क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो आपने देखा कि आपने उत्तर पूर्वी पठार और पूर्वी पठार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम पूर्वी पठार को विभाजित करेंगे और छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ पठार के बारे में अगले वीडियो में हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और आशा ये है कि आपके सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम ये वीडियो को विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ पठार के साथ।